हेलो एवरीवन। सो आज बात करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2025 उसके क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे। 3 प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं। पहले तो सैटर्न पाइसीज में जाएंगे, फिर जुपिटर जेमिनाई में जाएंगे, फिर उसके बाद वो कैंसर में चले जाएंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड राहु भी चेंज हो रहे हैं, राहु केतु। तो इन टोटल 3 प्लैनेट्स, एक्चुअली 4 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग केतु चेंज हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या रहने वाला है नेक्स्ट ईयर। देखिए, चेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने एक टाइमलाइन प्रोवाइड कर दी है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। पर ये जो ईयर है 2025, इसमें इतने बिग प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सबके लाइफ पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू चेक कि आपका ओरिजिनली सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, ओरिजिनली आपके जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है। अगर ये टाइम आपका सैटर्न रिटर्न का टाइम है, दैट मीन्स अगर आपके सैटर्न ऑलरेडी पाइसीज में बैठे हैं और आप ट्रांजिट में वापस से आ रहे हैं पाइसीज में, सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके मैरिज या करियर या कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो आपके लाइफ का, एंड बहुत इम्पैक्टफुल ये साल आपके लिए रह सकता है। सिमिलर इज़ द केस विद जुपिटर। अगर आपके जुपिटर ऑलरेडी जेमिनाई में है, तो यू हैव टू चेक योर ओन चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कम एंड सी व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रेडिक्शंस दैट आई एम हियर टू प्रोवाइड। सो सबसे पहले एरीज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरीज के लिए ऐसा टाइम है कि आपको एकांत में सफलता मिल सकती है। जब आप एकांत में काम करेंगे, आप कुछ हासिल करने के लिए कहीं दूर जाएंगे, तो आपको वहाँ से सफलता मिल सकती है। आप देखेंगे कि इस बार आपको ऐसे ऐसे लोगों से एडवाइस मिलेगी जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं था कि अरे ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपको कोई ऐसे लोग एडवाइस कर सकते हैं जो शायद आपके जूनियर हो या आपके करियर के ही नहीं हो, कहीं और के हो, आस पड़ोस के लोग जो भी हो, लेकिन आपको ये करियर, ये एडवाइस जो आपको ऐसे सोर्स से मिल रही है जहाँ से आपने उम्मीद नहीं की थी, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर में आप कुछ भी एफ़र्ट्स डालेंगे तो वो एफ़र्ट्स जो है वो आपके जल्दी रिकग्नाइज भी होंगे और बहुत जल्दी आपके फ्रूटफुल भी हो जाएंगे। स्पेशली अक्टूबर के बाद से असेट में इन्वेस्ट करना या घर वगैरह और प्रॉपर्टी के लिए इन जनरल आपका अच्छा टाइम है। लेकिन अगला साल आपको ये भी सिखाएगा कि आप किसी को कमतर मत आकिए। हो सकता है कि आपसे कोई कम या किसी नीचे पोजीशन पर हो, लेकिन वो आपसे मैच्योरिटी में ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा कहीं विजडम दे दे वो, और क्या पता उस छोटे इंसान की विजडम आपके लिए बहुत हेल्प कर जाए, राइट। तो ये एक चीज़ एरीज के लिए मैं देख रही हूँ। पोजीशन करियर के लिए अच्छा है। काम के लिए आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ जाननी होगी कि आपको एकांत में सफलता मिलेगी। आप जितना दूर रहेंगे, अपने से काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उसी में एक दिन आपको ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा हो जाएगा। अगर होम हैप्पीनेस की बात की जाए तो मैं बोलूँगी अक्टूबर के बाद चीज़ें बेटर होंगी। घर के रेनोवेशन या गाड़ी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें उस टाइम पीरियड में आपके लिए ईजी हो जाएंगी। टॉरस के लिए जो अगला साल है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप कमा भी रहे हैं और आप एट द सेम टाइम सेव भी करना चाह रहे हैं। कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आपके परिवार की तरफ भी एट द सेम टाइम आपका फोकस जाएगा। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आपने सोचे हैं, तो उसकी तरफ भी आपका फोकस इस साल जाएगा। आप देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, उसकी तरफ आपको कुछ लीड रोल लेना पड़ सकता है। करियर में ऐसे पोजीशन पे आप आ रहे हैं कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको आपसे एडवाइस चाहिए, उनको आपसे गाइडेंस चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि आप कैसे लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं, आप कैसे लोगों को परख रहे हैं और किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने शब्दों को राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, क्योंकि अगला साल आपके करियर, रेपुटेशन और स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीच अच्छी है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी। तो ये जो नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पे ग्रोथ भी है और आपका एम्बिशन भी है। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं आप कंपटीशन में फ़िट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगला साल आपका एक मेजर फोकस होगा कि आप अपने करियर में या एक सोसाइटी में आप अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाना चाहेंगे जहाँ पर आपके पास एक पोजीशन हो, एक पावर हो, और ये आप खुद में चेंजेस लाकर और अपने एफर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। अब जेमिनाई असेंडेंट के लिए भी नेक्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जो जेमिनाई इसके लिए पीरियड चल रहा था, ये ट्रायल एंड एरर से भरा हुआ था। आपने कुछ टेकअप किया, आपको नहीं पता ये लाइन आपके लिए सही है कि नहीं, ये करियर आपके लिए सही है कि नहीं। आपने जो भी उठाया, चाहे वो पैशन हो, करियर हो, व्हाटएवर, बट ये वो साल होगा जब आपको वो राइट विजन मिलेगी। बहुत चांसेस है एक शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में। ऐसा चांसेस है कि आप किसी चीज़ को गिव अप कर सकते हो सकता है आपने अभी तक कोई करियर चूज़ किया हो, आप उसको ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये जो नया स्टार्ट है, ये एक्चुअली एक राइट डायरेक्शन की स्टार्ट है। सो एक स्ट्रगलिंग फेज़ का एंड भी है। आपको वो सही विजन मिल रहा है, सही गाइडेंस मिल रही है आपको।
और ये साल आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब वो मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर एज ग्रुप यू आर इन। ये साल आपका मैरिज के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इन केस यू आर लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर और इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। कुछ आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस अराउंड नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं। अब कैंसेरियंस के लिए, कैंसर असेंडेंट्स के लिए कुछ पुराना बचा हुआ काम आप नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग ओवरड्यू काम भी हो सकता है, या आपने कहीं कुछ काम स्टार्ट किया हो उसको पेंडिंग छोड़ दिया, ये वो काम भी हो सकता है। लेकिन इस काम से रिलेटेड, चाहे ये काम हो चाहे ये पर्सन हो, किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशन हो, इस चीज़ से रिलेटेड एक क्लोजर आ रहा है 2025 में। एक रीलोकेशन का भी टाइम है, हो सकता है आप अपने पोजीशन को चेंज करें, घर की लोकेशन को चेंज करें, जहां आप रह रहे हैं आप कहीं और जाके रहें, या कांस्टेंट ट्रैवलिंग भी आपकी नेक्स्ट ईयर लगी रह सकती है। स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है मेरे इस चैनल को, और अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं, तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब आप कोई कंपेरेटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और आपका एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप एक कॉलेज में न्यू एडमिशन ले रहे हैं, बी इट एनीथिंग, बी इट योर मास्टर्स, बी इट योर बैचलर्स डिग्री, वट एवर। पर हेल्थ की समस्याओं को लेकर ये वाला जो साल है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के जैसा होगा। बहुत सारे अगर हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई पेंडिंग मैटर्स थे, चाहे वो लिटिगेशन हो या किसी से दुश्मनी हो, किसी का कर्जा हो, वो आप इस टाइम पे पे ऑफ कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड और ख़ुद से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लेंगे 2025 में, और ये स्पेशली अक्टूबर के बाद होगा। And this decision could be regarding your personal life, your marriage, your degree, your career, whatever it be. Alright, now let's move to Leos. Leos अगले साल खुद में चेंजेस ला रहे हैं, आप खुद को बदल रहे हैं दूसरों को प्लीज़ करने के लिए। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको दूसरों से अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब ये आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इतने भी पीपल प्लीज़र ना बन जाएं कि आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते रहें। आपको लेकिन यहाँ पे सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही लोगों से गाइडेंस मिल जाएगी। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल में लोग हो सकते हैं, या जो भी हो, आपको वो सही गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। एंड आप बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपको जो भी लोग मिल रहे हैं, आप सब पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके वेल विशर हैं, आपको सही एडवाइस कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। पर ओवरऑल आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखना पड़ सकता है, या रिलेशनशिप्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। स्पेशली आपके कोई कनेक्शन से, या आपके किसी फ्रेंड के कनेक्शन से, या आपके किसी पेरेंट्स के कनेक्शन से आपको जॉब या करियर में हेल्प हो सकती है अगले साल। यानी दूसरों के कारण आपको मदद भी हो रही है अगले साल। बस आप इतना ध्यान रखें कि डू नॉट ट्राई टू प्लीज़ पीपल टू दी एक्सटेंट कि आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो वॉच कर रहा है, देन इफ़ यू आर अ लियो असेंडेंट, इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर करियर और एजुकेशन। वर्गोस के लिए अगला साल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली स्किल सीखनी पड़ेगी अगले साल। अगर आप ब्लंट बोलते हैं या आप बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिप्लोमेसी इज़ अ असेट दैट विल टेक यू वेरी फार इन योर करियर। तो करियर में आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैरिज रिलेटेड आपका क्वेश्चन है या मैरिज रिलेटेड आप इंक्वायर कर रहे हैं, तो साल का एंड जो फेज़ है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अभी तक क्या था कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ पे आपको सामने वाले बता रहे थे कि इस डायरेक्शन में जाना है, या आप हो सकता है आप लोगों से वैलिडेशन ले रहे थे। लेकिन अब जो ऐसा पोजीशन आया है कि आपको अगर कंपटीशन के रास्ते में भी छोड़ा जाए तो यू विल बी एबल टू सर्वाइव एंड गेट योर सेल्फ ऑन द टॉप पोजिशन। So a lot of new people would enter into your life in the next year, and you might also have to leave some people behind. जो लोग आपके बेस्ट पर्पस के लिए नहीं हैं, उनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ भी करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले लिब्रा के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश होगी, कुछ आप बहुत समय से स्टार्ट करना चाहते थे, ये आपका पैशन हो सकता है, या आप कुछ सीखना चाहते थे और आपको इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला, तो आप अगले साल यानी 2025 में कुछ ऐसा नया स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है आपका करियर एक डायरेक्शन में हो, लेकिन आप साथ साथ में एक हॉबी भी रख रहे हैं।
आप साथ में कुछ और भी सीख रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप दो चीज़ों को साथ में करेंगे। और लिब्रास के लिए ये टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप 2025 में अपने करियर और एजुकेशन दोनों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। आपका अगर कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था या आप कभी अपने जॉब में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप 2025 में लेंगे। और 2025 में आप बहुत स्किल्ड हो रहे हैं, अपने काम में आप स्किल्ड हो रहे हैं। तो इट्स नॉट कि आप जस्ट एक फ़न के लिए या टाइम पास के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं उस काम को। तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स के थ्रू कंपटीशन को बीट कर लेंगे 2025 में। देखिए कंपटीशन होगा, करियर में आपके कंपटीशन आएगा, लेकिन आप उसको अपने स्किल्स के थ्रू बीट करेंगे। तो ये ईयर इम्पॉर्टेंट है और इस साल आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो चीज़ों को आप साथ में चला सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं और करियर के साथ साथ एक साइड हासिल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, चाहे वो आपका पैशन हो या आपका कुछ नया सीखना हो। देखिए कंपटीशन तो रहेगा जैसा कि मैंने कहा, एंड शुरू के जो महीने होंगे 2025 के, उसमें आपका ट्रायल एंड एरर चल सकता है। हो सकता है आप किसी असेसमेंट पे रहें या आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां आपको नहीं पता कि आप कितने टाइम तक यहाँ टिके रहेंगे। तो ये स्टेबिलिटी जून के बाद आपके लाइफ में आना स्टार्ट होगी। तो आप एफ़र्ट्स डालते रहिए और ये एफ़र्ट्स जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, लेकिन जून ऑनवर्ड्स आपको वो बेटर दिखेगा। बिकॉज़ ये साल आपको आपके गुरुओं की और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो आपको फुलफ़िल करने हैं इस साल। तो इसलिए शुरू के महीनों में आप जितने एफ़र्ट्स डालेंगे, जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके रिज़ल्ट्स आपको जून के बाद ज़्यादा दिखेंगे। और ये आपका टाइम पीरियड क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया, साइड हसल का टाइम भी है, ये आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना। स्कॉर्पियोज़ के लिए देखिए शिफ्ट आ रहा है, आप खुद के बारे में भी डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को भी असेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप साथ में लेके चल। तो आप 2025 में कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं उनको साथ में रखा हुआ है। अब ये आपके नेटवर्क्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या आपका जॉब या करियर भी हो सकता है। तो एक मच अवेटेड चेंज है जो स्कॉर्पियोज़ के लिए आ रहा है। एंड स्पेशली सितंबर महीने के बाद आप देखेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो बहुत ब्लेसिंग के जैसे आपके लिए काम करेंगी, बड़ी ब्लिसफुल और बहुत फॉर्चुनेट वे में आपके लिए काम करेंगी। तो 2025 एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा क्योंकि आप मेजर डिसीजंस तो ले ही रहे हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ों को आप हटा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए लाइफ में आप जगह बना रहे हैं जो आपको आगे लेकर जाएगी। स्पेशली आपके, जैसा कि मैंने बताया कि एंड फेज़ जो होगा 2025 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। और बिगनिंग ऑफ द ईयर आप कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लेंगे। अब ये आपके घर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आप एफर्ट्स में कमी नहीं डालेंगे। आप एफर्ट्स में भी यू विल कीप ऑन पुटिंग इन एफर्ट्स, बट वही है कि बहुत सारी चीज़ों को जो आपको असेस करना चाहिए एंड आप उसको निगलेक्ट करते आ रहे हैं, आप उनको असेस करेंगे 2025 में। एंड दिस चेंज एंड दिस ग्रोथ इज़ फॉर योर ओन गुड। स्पेशली आप अपने हैप्पीनेस की तरफ भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जॉब में आप फंसे हुए हैं जो आपको लगता है कि आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप उस जॉब को हटा के कुछ और में हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं जिससे आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये जो भी ग्रोथ है, जो चेंज है, 2025 विल बी अ ईयर जिसमें आप ये चेंज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके फॉर्चुनेट ब्लेसिंग्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए सैजिटेरियस के लिए अभी तक आप बहुत एफ़र्ट्स डाल चुके हैं। आप किसी प्रॉब्लम में, जैसे अगर कर्ज़े की प्रॉब्लम है या कोई लिटिगेशन है, कोर्ट डिस्प्यूट्स है या डिज़ीज़ है, जिसमें भी आप परेशान थे, ये जो साल आएगा ये आपके एफ़र्ट्स को पे ऑफ करने वाला साल है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, फोकस शिफ्ट्स बैक टू स्टेबिलिटी। तो एफर्ट से ज़्यादा अभी स्टेबिलिटी के ऊपर आपको अपना फोकस डालना है। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकिन स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रही है। तो हो सकता है आप कोई अपने ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट लें जो आपको बेनिफिशियल है, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बना रहा है, आपको ज़्यादा अकाउंटेबल भी बना रहा है। और अगर अभी तक कोई लोग थे जो आपके अगेंस्ट में थे या आपके अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे थे, चाहे कोर्ट डिस्प्यूट हो या आपके कुछ पर्सनल ग्रजेस हो या कोई इलनेस हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप जूझ रहे थे बहुत टाइम से, तो ये जो प्रॉब्लम है, इन चीज़ों का मैं सोल्यूशन स्पेशली जून के बाद ज़्यादा देख रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, करियर से रिलेटेड आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अकाउंटेबल हो रहे हैं,
तो मैं एट द सेम टाइम पोजीशन में भी मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ बेटर पोजीशन मिल सकती है। तो ये एक प्रमोशन वगैरह का भी टाइम हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक कि आप कौन सी दशा में हैं एंड आपके पर्सनल चार्ट के क्या प्लैनेट्स हैं एंड कहाँ पर सैटर्न रिटर्न या जुपिटर रिटर्न का टाइम हो रहा है। सो वी हैव टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ओवरऑल देयर इज़ अ चांस कि आपको अपने पोजीशन में कुछ बेटर पोजीशन मिले। वट एवर यू हैव राइट नाउ, आपको उससे कुछ एक बेटर प्रमोशन या पोजीशन मिल सकता है wherein you have influence on other people. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि आप अपना टाइम घर पर भी डिवोट कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ घर के रिश्तों को, ये आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ रिश्ते हो सकते हैं, इन रिश्तों पे भी आप टाइम दे रहे हैं, इनको भी संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको भी गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पोजीशन भी आ रहे हैं कि आप सामने वाले से भी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न यू ऑल्सो हैव सर्टन अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आपको बाहर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपके करियर में भी करनी है, और कहीं ना कहीं आपका घर में भी रोल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको घर में भी किसी को गाइड करना पड़ सकता है, आपको अपने पार्टनर को करना पड़ सकता है, या हुएवर फॉर दैट मैटर। तो आप अपने घर और करियर को बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन भी थोड़ी कॉमन हो जाती है ऐसे सिनेरियो में, लेकिन देर आर ऑल्सो चांसेस कि आप घर से ही कुछ स्टार्ट करें। तो हो सकता है आप घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या घर से किसी तरीके से आप हैविंग योर ओन ऑफिस इन योर ओन हाउस और प्रेमाइसेस वट एवर, ऐसा भी कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका काम जो है वो आप घर पर भी ला रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट ईयर बढ़ रही है। सो इफ़ पोजिशन इंक्रीजेज देन वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड ऑल्सो इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर। अब कैप्रिकॉन्स के लिए 2025 करियर के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों की नई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका लैडर टू सक्सेस है उसमें 2025 इज़ द इनिशियल फेज़। आप उस लैडर पे चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में। तो 2025 विल बी फुल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप करियर में कुछ सीख सकते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, उसमें ही आप स्किल्ड होते जा रहे हैं। मैरिज से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहेंगे तो सितंबर के बाद का पीरियड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगले साल आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी, सैटर्न के इस ट्रांजिट से आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, लेकिन आपको वो गाइडेंस मिल नहीं रही थी। तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से आप ऐसे लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप उठ बैठ सकते हैं जिनसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, स्पेशली आपके ग्रोथ और करियर से रिलेटेड। तो सैटर्न इज़ आस्किंग यू कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें स्किल्ड हो जाएं। तो आपके लिए जो 2025 का ईयर है, जैसा कि मैंने बताया बिग शुरू में ही, कि ये आपके लैडर टू सक्सेस का एक इनिशियल फेज़ है। एंड सेकेंडली आपको 2025 में अपने हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना हो सकता है। आपका ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर कि यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस जैसे भी आप ट्रैवल करते हैं। प्लस वेट गेन और शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड आप केयरफुल रहें। इफ़ देर आर ऑलरेडी एनी प्रॉब्लम्स तो मेक श्योर यू गेट इट चेक्ड। एंड 2025 इज़ द ईयर जहाँ पे आपका एम्बिशन इंक्रीज़ हो रहा है। आपके जो भी आप, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक आपने जो भी लिस्ट में रखा था कि आपको ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, वो आप स्टार्ट कर रहे हैं इस साल में अचीव करना। तो ये वो साल है कि आपके एम्बिशंस बहुत बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपके एम्बिशंस बढ़ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम योर एफर्ट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो ये एम्बिशन एंड एफर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल लीड यू टू सक्सेस। एंड इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आपको गाइडेंस ऐसे लोगों से मिल रही है। ये आपके सामने वाले लोग हो सकते हैं जो शायद आपसे बेटर पोजीशन पे हो, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आपको ये गाइडेंस मिल रही है, लेकिन एफर्ट्स आपके हैं। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ योर एफर्ट्स एंड अदर पीपल्स गाइडेंस, ये कॉम्बिनेशन विल लीड यू टू सक्सेस। सो इंडीड एन इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर कैप्रिकॉर्न। नाउ टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए भी एम्बिशन में यहाँ पर इंक्रीज़ है। तो यू आर अगेन हैविंग हाई एम्बिशंस इन द ईयर 2025 एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप कुछ अपना खुद स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और वट एवर ऑफ योर ओन, यू माइट टेक द डिसीजन टू स्टार्ट दिस इन द ईयर 2025। लेकिन एक न्यू फेज़ है। अब ये न्यू फेज़ डिपेंड करता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर आप एक स्टूडेंट के फेज़ में हैं, देयर इज़ अ चांस कि आप कोई कंपेरेटिव एग्ज़ाम क्रैक करके यू स्टार्ट योर न्यू लाइफ फ्रॉम दिस ईयर। और इफ़ लेट्स से आपका डिग्री आपने ले लिया है, नाउ यू आर ग्रेजुएट ऑलरेडी, तो आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इवन दो एज आई सेड कि यहाँ एम्बिशन हाई है, बट देन
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एम्बिशन हाई होता है यू माइट नीड द गाइडेंस ऑफ अदर्स एज वेल. डोंट अंडर एस्टिमेट कि आपको जो दूसरे गाइड कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, या यूर समटाइम्स थिंकिंग कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, दूसरे जो सोच रहे हैं दैट्स रॉन्ग. तो ये जो टेम्परामेंट है यू माइट हैव टू चेंज दैट टेम्परामेंट, बिकॉज आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गाइडेंस, इफ़ यू सीक गाइडेंस, गाइडेंस आपको अवेलेबल होगी. सो मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू दैट गाइडेंस एज वेल. सो मेक श्योर कि आप इतने एम्बिशियस ना हो जाए कि आप डिल्यूजनल हो जाएं अपने गोल्स को लेके. मेक श्योर कि आप अपने जो गोल सेट कर रहे हैं यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव दैट. बिकॉज आपको गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुओं की ब्लेसिंग्स नहीं है. देयर आर पीपल टू गाइड यू एज वेल. सो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग दोज एडवाइस इन द राइट डायरेक्शन. एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत पेंडिंग ड्यूज़ थे, ये कर्जे हो सकते हैं वट एवर, ये भी आप इस साल में रीपे कर सकते हैं. अलॉन्ग साइड आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि आप अपने नाम पे कोई डेट्स या लोन नहीं लें इस साल. अलॉन्ग साइड एजुकेशन वाइज भी ये जो साल है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ईयर है. स्पेशली मैं बोलूँगी जून अराउंड का जो पीरियड है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जून ऑनवर्ड्स ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप कोई इफ़ यू आर सीकिंग एजुकेशन और इफ़ यू आर सीकिंग एडमिशन और यू जस्ट मेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग स्टडीज़, यू माइट नीड टू टेक दैट पीरियड सीरियसली, क्योंकि उस टाइम अराउंड आपके कुछ डिसीजंस हो सकते हैं विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देर इज़ ऑल्सो चांस कि आप कुछ घर से भी काम कर सकते हैं. सो वर्किंग फ्रॉम होम इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर यू इन द नेक्स्ट ईयर, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो मैनेजिंग होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आई डू सी both of these things happening for you in the year 2025. As I said, June period would be important regarding education. It is also important regarding investments. So some important decision regarding investment, monetary investment will also be there June and onwards. Pisces के लिए 2025 में the good thing is आप खुद के efforts से चीज़ों को achieve कर रहे हैं. Especially I also say कि आप if you continue with these efforts, there is a chance कि आप कुछ property में भी invest कर सकते हैं, especially in the year 2025 and onwards, after June. But the main central focus of the year 2025 is working on yourself. You have to look at the patterns that you have been neglecting. आप खुद की बहुत सारी चीज़ों को change करेंगे. And whatever you are changing, it's basically the work that demands that change from you. तो आप शायद किसी ऐसे करियर में जा रहे हैं या ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक तरीके से खुद को प्रिपेयर करना पड़ रहा है. तो दिस इज़ अ प्रेपरेटरी फेज फॉर यू एज वेल, कि आप कहीं एडजस्ट होने के लिए यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटर. एंड इफ़ यू वॉन्ट द मोस्ट आउट ऑफ 2025, आई वुड सजेस्ट वर्क द मोस्ट ऑन योर सेल्फ. किसी और पे फोकस देने से पहले आप खुद पे एफर्ट्स डालिए, एंड 2025 वुड बी द ईयर दैट वुड गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड स्पेशली अगर अभी तक आप कन्फ्यूज थे और यू वर डिल्यूजनल एंड यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर टू गो और व्हाट डायरेक्शन टू चूज़, देन दिस इज़ द ईयर जब आपको रियलिटी समझ आएगी एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर यू. Especially I do see a lot of clarity coming from the month of September. Again, it depends on your dashas as well. Alongside, you would also be focusing on things that you were neglecting. आप अपने घर पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं जो बहुत टाइम से आप अगर ऐसे पैटर्न में घुस गए, आप ऐसे लाइफस्टाइल में घुस गए जो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है एंड आप उसको चेंज करना चाह रहे थे. तो बहुत टाइम बाद आपको फाइनली रियलाइज़ होगा एंड यू वुड बी एबल टू पुट एफर्ट्स इनटू दैट एज वेल. So having a better lifestyle, working on your health, working on yourself, putting efforts on yourself is the main theme and agenda of the year 2025. And that is what will make you reap the results. आपके अगर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो आई ऑल्सो सी दैट कमिंग टू एन एंड. तो वो कंक्लूड हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम. होम हैप्पीनेस आ सकती है, घर में व्हीकल्स न्यू आ सकते हैं, या घर का दैट पीस और दैट हैप्पीनेस दैट यू वर समवेयर मिसिंग, वो आपके लाइफ में रिस्टोर हो रहा है इन द ईयर 2025. बट आई ऑल्सो सी कि यू आर मैनेजिंग योर होम एंड योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट द सेम टाइम. तो दिस इज़ द ईयर विच इज़ डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम यू एंड यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स. एंड ये जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आई डू सी आफ्टर September 2025 इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रीप दीज रिजल्ट्स.
So, this is how 2025 is for all the ascendants. I have covered, I think, Aries to Pisces, yes. And I would probably make another video on Rahu and Ketu transit of 2025. So, if there are any questions, please post it in the comment section below. I would try to answer as many as possible. Thank you so much.